पिछले बार जो 2 आरजेडी जीता था ना, गलती से जीता था, वहां एनडीए के विभाजन होने से जीता था। इस बार 6 का 6 सीट देखिएगा एनडीए जीतने जा रहा है। कांग्रेस को लोग अब सीरियस ले रहा है क्या? ये को बताइए, कांग्रेस को लोग सीरियस ले रहा है? कहाँ कांग्रेस में यहाँ सीट है? कोई जीता है कांग्रेस में? बोले कि तुमको सीट हम लड़े अरे देइए का हारने के लिए ना देंगे, पहले प्रचार प्रसार की हवा कर नेता बन जाएंगे, ऐसा ही होता है। बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर जीरो साबित होंगे, अभी हाफ हो गए हैं, जब दूसरा रिजल्ट आएगा तो साफ हो जाएंगे। मंगल पांडे, मतलब सुशील मोदी, इस सब का गुट एक अलग है। मिथिलेश तिवारी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी का गुट अलग है। तो गुट यहाँ भी मतलब देखा जा रहा है, ऐसा है क्या? यूपीएससी में जो लोग पकड़ा गया है तो यहाँ पकड़ा जा रहा है, तो यह तो अच्छा बात है। थोड़ा सा परेशानी छात्रों को हो रही है, लेकिन सरकार उस पर संजीदा है। जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। राष्ट्र सशक्त कैसे हो, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। जनवरी के बाद 15 फरवरी के पहले 2012 बूथों पर हमारी 12 लोगों की कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी। भाजपा के संगठनात्मक संरचना को समझना राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि बड़ा मुश्किल है। संगठन में कब किसको क्या बना दिया जाएगा, यह जान पाना अदर पार्टियों के लोगों के लिए या फिर अन्य दल के नेताओं के लिए जानना यह बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी जी मौजूद है। लछवार पंचायत के वर्तमान में मुखिया भी हैं और भाजपा संगठन के गोपालगंज जिले के पुनः मतलब दोबारा यह जिला अध्यक्ष बने हैं। राजनीतिक विषयों पर और खास करके संगठनात्मक संरचना पर बातचीत किया जाएगा और बातचीत के सिलसिला को शुरू किया जाए उससे पहले बहुत सबसे पहला जिला अध्यक्ष पद का नाम सुनकर लगता है कि बड़ा तलब तनखा वाला पद है। पार्टी देता है क्या? सवाल में जो काम करता है उसका सब बात पर कोई पार्टी कोई राजनीतिक दल मिला दे तो बात अच्छा, आप दोबारा जिला अध्यक्ष बने तो कैसे बनते आप लोग? वोट तो करता है आप मतलब आपसे अंदर में? इस बार सहमति से हुआ, सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, सभी हमारे नेतागण का, कि फिर से संदीप गिरी को कमान दिया जाए जिला का, उसी कारण में। ना हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि भाजपा में भी 2 फाड़ है, बुरा नहीं मानिएगा, ऊपर से लेके यहाँ तक। पिछली बार जब जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो उस समय उमेश प्रधान जी और भी कई लोगों को खड़ा किया गया था, और वहां भी देखा जाता है कि मंगल पांडे, मतलब सुशील मोदी, इस सब का गुट एक अलग है। मिथिलेश तिवारी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी का गुट अलग है। तो गुट यहाँ भी मतलब देखा जा रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को देखने में लगता है कि गुट। भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम करते हैं एक विचारधारा के तहत लोग काम करता है। अब पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है उसके अनुसार वो लोग काम करता है, अपने दायित्व का निर्वहन करता है। अब देखने में किसी को क्या लगेगा, ये इस पर कहना हम क्या कह सकते हैं। आपसे बात करना इसलिए जरूरी है ना कि कई तरह का अफवाह चर्चा है आपको लेकर के। जैसे पहला चर्चा तो ये है कि आप अंदर ही अंदर सदर से तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का? विधानसभा का? एकदम बात ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जो कार्यकर्ता काम करता है उस पर लोग कहते हैं, लोग आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन हम अभी जिला संगठन के अध्यक्ष पद पर हैं और हम चाहेंगे कि 6 का 6 सीट पूरे गोपालगंज में एनडीए जीते, इसके चिंता में लगे। इसमें मतलब इसको लेकर काम हो रहा है? इसको लेकर काम में लगे। इसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं है कि आप मतलब दावेदार हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सत्यता नहीं। अभी हमको जिम्मेदारी जो है, जो दायित्व है संगठन के हित के लिए है पूरे जिला में, और पूरे जिला का मैं चिंता कर रहा हूँ। आपका आदर्श नेता कौन रहा है? आदर्श नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अभी नरेंद्र मोदी, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व है, सभी लोग आदर्श हैं। एक आरोप और है आप लोगों पे, बतौर जिला संगठन, जिला का अध्यक्ष, बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ था उसमें भाजपा के लोग चुप रह करके किसी प्रशांत किशोर को नेता बना दिए। कैसे चुप रहे? मतलब उस आंदोलन पे आप लोग का कोई बयान नहीं आया? सब प्रदेश नेतृत्व का बात है। प्रशांत किशोर कौन नेता है? प्रशांत किशोर का क्या राजनीतिक आधार है बताइए? किस मुद्दा पर वो राजनीति कर रहे हैं? यही ना कि पहले पहले प्रचार प्रसार की हवा कर नेता बन जाएंगे, ऐसा ही होता है। बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर जीरो साबित होंगे, अभी हाफ हो गए हैं, जब दूसरा रिजल्ट आएगा तो साफ हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लोग या जो सरकार में लोग थे उस मामले को सुलझा देते, तो उन लोगों ने स्पेस दिया, अवसर दिया उनको अनशन करने का, बैठे रहने का, आंदोलन चलते रहने देने का, इसलिए वह नेता मतलब बनते गए। सरकार कहीं ना कहीं कमी पकड़ रही है, तभी ना पकड़ा जा रहा है।
पहले जो स्थिति था कांग्रेस या आरजेडी के समय में पकड़ेबे नहीं करता था। तो बीपीएससी में आप देखिएगा कि बेटा का अफसर का बेटा बेटा, डीएम का बेटा बेटा, तो कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल था। लेकिन आज की जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, जितने माफिया तंत्र हैं उनको ध्वस्त करने का कार्य कर रही है। उसी में बीपीएससी में जो लोग पकड़ा गया है तो यहाँ पकड़ा जा रहा है, तो यह तो अच्छा बात है। थोड़ा सा परेशानी छात्रों को हो रही है, लेकिन सरकार उस पर संजीदा है, उनके साथ कहीं अन्याय ना हो इसकी चिंता पूरी तरह से सरकार कर रही है। आपके मतलब एनडीए गठबंधन के वो घटक दल हैं जिसके नेता चिराग पासवान है, विगत दिनों उन्होंने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि अगर हम केंद्रीय मंत्री नहीं होते तो छात्रों के साथ बैठे होते, मतलब हम भी इस पर आवाज बोलते। तो मतलब एनडीए में रहकर गठबंधन में रहकर दबाव है क्या कुछ नहीं बोलने का इससे मुद्दों पर? छात्रों के साथ किसको सहानुभूति नहीं? कौन ऐसा लोग है जिसके घर छात्र नहीं है? सभी लोग उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता है, और सब लोग चाहता है कि जो हमारे नौजवान हैं, छात्र हैं, बिहार और भारत के भविष्य, हम सभी लोग उन लोगों से सहानुभूति है। और सरकार खुद गंभीर है, बैठना न बैठना। अब चिराग जी का अपना मामला है, ऐसा तो हम सुने नहीं है कि चिराग जी ऐसा बोलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो यह बात उनका है, उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। अपने जिले में लगभग 1600 के आसपास गांव है, शायद 234 गो पंचायत है। कांग्रेस के लोग इस बात वो कहते हैं कि आज भी किसी भी गांव में जाइएगा तो कांग्रेस का आप मतलब सदस्य या पदाधिकारी कोई ना कोई मिल जाएगा। आप जिला अध्यक्ष हैं तो आपके संगठन का विस्तार बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक है क्या? मतलब 1600 गाँव की हम बात कर रहे हैं। 1600 गांव पर नहीं हुआ, अभी गांव में अटका हुआ है, हम लोग बूथ पर पहुंच गए। 2012 बूथ जिला में है, पहले 2005 था। उस पर सभी बूथों पर हमारे अध्यक्ष बन गए हैं और 12 लोगों की कमेटी बन रही है। 12 लोगों की कमेटी आज तक हम लोग 1700 बूथों पर बना चुके हैं। और जो 400-500 हम लोगों ने टारगेट रखा है कि जनवरी के बाद 15 फरवरी के पहले 2012 बूथों पर हमारी 12 लोगों की कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी। कई जगहों पर हम देख रहे हैं किसी गुमटी के ढक्कन पे मतलब बंद होने के बाद बैनर लगा है नए साल का, मकर संक्रांति का, बसंत पंचमी का, सब लोग बधाई दे रहा है। और कई जगहों पर यह देखा गया है कि एक ही पार्टी के 3-3 लोग लगाए हैं। पूछने पर लोग कह देंगे कि नया साल की बधाई दे रहे हैं, अलग विषय है। बावजूद इसके कई पार्टियों में टिकट लेने की होड़, मतलब जनता के बीच में जाने का होड़। पिछले दिनों आए थे यहाँ मतलब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, तो कहा गया कि हम 2 टिकट देंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको क्या संदेश है कि आपके एनडीए गठबंधन में भाजपा को गोपालगंज जिले में कितने सीट मिलेंगी? यही बताइए, कांग्रेस को लोग अब सीरियस ले रहा है क्या? ये को बताइए, कांग्रेस को लोग सीरियस ले रहा है? कहाँ कांग्रेस में यहाँ सीट है? कोई जीता है कांग्रेस बोले में? कि तुमको सीट हम लड़े थे। देखिए, हारने के लिए ना देंगे, जीतने के लिए तो देंगे नहीं। तो उनका मोहम्मद, अब उनका गठबंधन है, वो लोग क्या कर रहा है। हमारा गठबंधन यहाँ जो भी प्रदेश नेतृत्व तय करेगा उसके अनुसार हम लोग तैयार बैठे हैं। हम लोग व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। राष्ट्र सशक्त कैसे हो, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। और राष्ट्र पुनर्निर्माण का काम केंद्र सरकार और बिहार सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। अब उसमें क्या दायित्व किसको मिलता है, पार्टी किसको क्या भूमिका देती है, किसी को संगठन देती है, किसी को विधानसभा की टिकट देती है। तो जो भी किसी को भी टिकट मिलेगा उसके साथ, और जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का जो भी फैसला होगा, सभी हमारे कार्यकर्ता जिला से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। हम लोग सहयोग करेंगे और सब लोग लगकर फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में गोपालगंज जिला को इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ के लोग मतलब यहाँ के पार्टी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। हर पार्टी को 2-2 विधायक जितवा देते हैं, जदयू के हों, भाजपा के हों, चाहे राजद के हों। हम इसीलिए फिर उसी पर आना चाहते हैं कि प्रदेश की तरफ से कुछ संदेश मिला है कि इस बार भाजपा को कितना सीट दिया जाएगा गोपालगंज में। ऐसा कुछ संदेश नहीं मिलता। भाजपा पहले ही यहाँ 3 चुनाव 3 सीट पर लड़ी थी, आज भी लड़ेगी। लेकिन इस सब चीज कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं, लेकिन यहाँ 3 सीट पहले से लड़ती थी, 3 जदयू लड़ा था। अब क्या लोग नेतृत्व फैसला करता है, लेकिन जो पिछले बार लग रहा है वही होगा। जो भी हो, हम सभी लोग तैयार बैठे। हम एनडीए एक है, एनडीए के सब कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि आप लोग केवल एनडीए का बात कीजिए, अलग किसी पार्टी का बात मत कीजिए। और पिछले बार जो 2 आरजेडी जीता था ना, गलती से जीता था, वहां एनडीए के विभाजन होने से जीता था। इस बार 6 का 6 सीट देखिएगा एनडीए जीतने जा रहा है।
और कम वोटों से लीडिंग नहीं होने जा रहा है इस बार। लोग जहाँ देखिएगा, जहाँ एनडीए के उम्मीदवार होंगे 50,000 से लोग जीतेगा इस बार। लोग मन बना चुके हैं गोपालगंज का और पूरे बिहार का कि एनडीए को हम सत्ता देंगे। एक सवाल रहेगा अंतिम, उसके बाद थोड़ा सा करेंगे रिपीट फायर। मतलब अंतिम सवाल यही कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 25 का? बिल्कुल, इसका कोई मतलब ना नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। कोई वोट नहीं।